माँ लखनऊ को प्रणाम करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को नमन करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। चर्चा करेंगे अपनी सीरीज़ साल 2020 में 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन अपनी नीच राशि मकर में। आज राशिफल बताया जाएगा कर्क राशि वालों का। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए भाई, देवगुरु बृहस्पति क्यों इम्पॉर्टेंट है कर्क राशि के लिए। कर्क राशि उनके परम मित्र राशि के मित्र की राशि चंद्रमा की राशि है, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को उच्च का माना गया है। उच्च मतलब होता है बेहद मजबूत, बहुत मजबूत। और ख़ास तौर से उनकी दो राशियां धनु और मीन में से एक राशि भाग्य भाव में उदय होती है कर्क लग्न में या कर्क राशि में, मतलब नवे घर में। तो इसीलिए देवगुरु बृहस्पति बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए। और ऐसे में जब वो नीच के रहेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आ सकती हैं। उसी की चर्चा करेंगे आज, उसी को डिटेल में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए दिक्कतें किस संदर्भ में आ सकती हैं। शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है, लिवर के कारक है, गॉल ब्लैडर के कारक है, धन के कारक है, शादी में स्टेबिलिटी के कारक है, अत्यधिक मोटापा खराब बृहस्पति ही देते हैं। तो ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। अब किस घरों को भाई मालिक हैं, वो छठे घर के और 12वें घर के। तो लोन की समस्या आ सकती है, छोटे मोटे रोग हो सकते हैं, नवा घर भाग्य भाव, पैतृक संपत्ति से नुकसान हो सकता है, पिता से सहयोग कम मिल सकता है, भाग्य पक्ष कमजोर हो सकता है। हालांकि ये बृहस्पति नीचभंग राजयोग में रहेंगे 7वें घर में। अगर आप लग्न या राशि से देखें तो मकर राशि 7वें घर में आती है। वहाँ शनि ऑलरेडी मौजूद हैं, इस वजह से नीच भंग राजयोग बन जा रहा है। तो ये नीच भंग राजयोग बन जाने की वजह से थोड़ी तो राहत मिलेगी कर्क राशि वालों को, लेकिन तब भी ओवरऑल इनका राशिफल थोड़ा कमज़ोर रहेगा, मध्यम रहेगा। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं सात्विकता, स्पिरिचुअलिटी, धार्मिकता को अपनाएंगे तो लाभ मिलेगा। चलिए अब राशिफल पे चर्चा कर लेते हैं। खास तौर से आपका छठा, 7वां और 12वां घर इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि छठे और 12वें के मालिक हैं और 7वें में बैठे हैं। तो सबसे पहले बात कैरियर और व्यवसाय की। तो कैरियर और व्यवसाय में निश्चित तौर पर उठापटक आएगी। कोई बदलाव हो सकते हैं जो कि हितकारी ना हो, जो कि अच्छे ना हो। तो उसको अच्छा करने के लिए कुछ पूजा बताऊंगा, वो कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ ये साल ऐसा है जहाँ पे वेट एंड वॉच की कंडीशन में अगर आप बने रहें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप ज़्यादा अपने पैर पसारेंगे, उछलेंगे, या फिर व्यापार को बहुत ज़्यादा तरक्की देने की कोशिश करेंगे या नौकरी में बहुत महत्वाकांक्षा रखेंगे, तो ये साल खासा शुभ नहीं रहेगा, आपको नुकसान दे सकता है। हो सकता है आप किसी और जगह नौकरी ज्वाइन करें क्योंकि वो आपको मोटा पैसा दे रहा है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें आएँ। तो मेरी सलाह है जहाँ रहें वहीं बने रहें। व्यापार में भी यही स्थिति है। वो आपको लगेगा कि इस आने वाले समय में ये व्यापार में लाभ मिलेगा, लेकिन वो सब मिथ्या होगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों से दूरी बनाए रखें। और ख़ास तौर से पिता का सम्मान, अधिकारियों से अपनी जो बोल चाल है वो बेहतर बनाए रखें, अपना कम्युनिकेशन बेहतर बनाए रखें, नहीं तो इशू, दिक्कतें बढ़ सकती हैं, गंभीर हो सकती हैं। अब बात करें धन के मामलों की। तो धन के मामलों में ख़ास तौर से ये धनदायक, स्टेबिलिटी से धनदायक ग्रह कहे गए हैं, तो इसमें उतार चढ़ाव होगा इस साल। खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे, अनायास बढ़ेंगे, कर्जों पे, लोन पे पैसे बांटने की स्थिति बनेगी, रोगों पे खर्च हो सकता है। तो इन सब पे फोकस रखना है ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो आपको दिक्कत बढ़ सकती है। ख़ास तौर से शिक्षा में अवरोध हो सकता है, या शिक्षा में खर्च किया हुआ धन कहीं ना कहीं ऐसे ही व्यय हो सकता है, अनायासी खर्च हो सकता है। उस पर भी सोच समझ के फैसला लीजिएगा। धन के मामलों में ये साल बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, घर गाड़ी बंगले के लिए नहीं है, तो टाल दीजिएगा अगर ऐसी कोई योजना है। धन के लिहाज से इस साल आपको अपना पैसा सहेज के रखना है, कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करना है।
ज़्यादा से ज़्यादा अपने अकाउंट्स में ही पैसा रखना है और खर्च करते समय बहुत सोच समझ के ही खर्च करना है। अब बात करें पारिवारिक जीवन की। देखिए 7वें घर में दिग्बली होते हैं शनि, और बृहस्पति कारको भावोनाशा के तहत अच्छे नहीं माने जाते हैं। और यहाँ पे बृहस्पति शनि का संयोग निश्चित तौर पर शादी में समस्या लेके आया है। संबंध विच्छेद होने का डर, थोड़े टाइम के लिए सेपरेशन का डर, जो विवाह की तरफ बढ़ रहे हैं उनमें बाधाओं, इस तरह की समस्या से रूबरू होना पड़ेगा। जिन लोगों का विवाह तय हो गया है, किसी गलतफहमी के कारण वो टूटने के कगार पे आ सकता है। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जिन लोगों का विवाह हो चुका है उनके मतभेद बढ़ेंगे, वैवाहिक जीवन में क्लेश बढ़ेंगे, अपने पति पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, ससुराल पक्ष के साथ भी समस्या आ सकती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो संबंध विच्छेद का डर इस साल कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए बना रहेगा। तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से आपको हल्दी की एक गांठ पूरे साल अपने गले में बांधी रहनी चाहिए। इससे एटलीस्ट शादी विवाह पर्सनल लाइफ की जो समस्याएं हैं वो कम होंगी, उसमें थोड़ा लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं भाई स्वास्थ्य के मामलों की। स्वास्थ्य, छठे घर का स्वामी 7वें में बैठा है तो निश्चित तौर पर पति पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और उनके स्वास्थ्य की वजह से घर में टेंशन बढ़ सकती है। आपके स्वास्थ्य भी खास तौर से थायराइड, गॉल ब्लैडर, लिवर की समस्या हो सकती है, थोड़ा फोकस रखिएगा। पानी का सेवन ज़्यादा करिएगा, उसी के साथ साथ योग, प्राणायाम, मेडिटेशन का सहारा लीजिएगा, नहीं तो स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर बना रहेगा। ओवरऑल अब बात करूं तो ये मध्यम समय है। ऐसे समय में शास्त्रों में कहा गया है ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करके ऐसा समय निकालना चाहिए। 20 नवंबर 2020 से बृहस्पति अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ख़ास तौर से ये 3 नक्षत्रों से होते हुए और जून से लेके अक्टूबर तक वक्री होंगे, जो कि आपके लिए ज़्यादा ख़राब समय रहेगा। उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा। अब उपाय की बात, नारायण कवच का पाठ लाभकारी रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का पाठ 108 बार रोज जरूरी है। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र का पाठ 12 बार रोज जरूरी है। अगर ये सब आप करते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है ये बृहस्पति का गोचर आपको आसानी से निकल जाएगा और ये मध्यम से अच्छे की तरफ बढ़ेगा। अब आपसे उम्मीद करता हूँ शेयर ज़रूर करेंगे और अपने और लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो कृपया आश्रय दीजिए मुझे इजाज़त। प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।